हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 वेक्टर अलजेब्रा का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमें जो है एक यूनिट वेक्टर बतानी है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा कि कोई भी यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप से, ए कैप, बी कैप, सी कैप, जो भी आपको वेक्टर दे रखा है डिनोशन के लिए, ठीक है। अब ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। हमें उसका मोड नहीं मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और ऊपर हमें वो जो वेक्टर है वो रख देनी है, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगी उस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें दिया है ए वेक्टर, तो हमें ए कैप निकालना है इसका, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ इन सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू रूट 6। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब हमें क्या है, सिंपली हमने जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये जो हमें बताया गया है, हमें वो लगा देना है। तो हम ए कैप निकालेंगे, एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो उसकी डायरेक्शन में होगी। तो ऊपर लिख देंगे वेक्टर ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 6, दैट इज़ हम सबके नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट 6 आई कैप प्लस जे कैप बाई अंडर रूट 6 प्लस 2y अंडर रूट 6 के कैप। अब जो ये यूनिट वेक्टर मिली है ना, ये इसकी डायरेक्शन में ही होगी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे तो वो 1 आएगा। आप चाहे तो खुद निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। हमें एक यूनिट वेक्टर बतानी है, फिर से यूनिट वेक्टर बतानी है, लेकिन अब इस बार डायरेक्शन किसकी है, मतलब किसकी डायरेक्शन में बतानी है? पी क्यू वेक्टर की। वेयर पी एंड क्यू आर आर पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6। तो मैंने बताया था पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं जब कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें दे रखे हों। सबसे पहले तो हम पी पॉइंट पर जो वेक्टर होगी, इसे मान लीजिए मैं वेक्टर डिनोशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो वो होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है भाई। और क्यू वेक्टर होगा मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि दे रखा है पी एंड क्यू पॉइंट्स। और यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, जो इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है वो भी ज़्यादा है। तो हमारा पी क्यू वेक्टर पता क्या होगा? हम क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? पूरा लिख कर तो बताऊँगा नहीं, आप 12th में है। तो आएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आप 6 के कैप में से 3 के कैप माइनस करेंगे तो प्लस 3 के कैप, ठीक है। सही किया है बिल्कुल। अब क्या है, यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालनी है ना डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा? पी क्यू कैप अपॉन पी क्यू वेक्टर अपॉन मोड ऑफ पी क्यू। मोड ऑफ पी क्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, ठीक है। मोड ये वो वाला नहीं है कि अगर अंदर निगेटिव वाली टर्म डालोगे तो बाहर पॉजिटिव वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पी क्यू वेक्टर तो पता ही है। तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9 प्लस 9 प्लस 9 हो जाएगा अंडर रूट 27। इसे आप लिख सकते हैं 3 रूट 3, ठीक है। अब हमें क्या है, पी क्यू कैप निकाल देंगे हम। ऊपर पी क्यू वेक्टर रखेंगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे। तो पी क्यू कैप इज इक्वल्स टू, पी क्यू वेक्टर हमारे पास क्या है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और नीचे रख देंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या आया है 3 रूट 3। तो इसे फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा आई कैप बाई रूट 3 प्लस जे कैप बाई रूट 3 प्लस के कैप बाई रूट 3। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, कर सकते हैं।